Hello, good morning all of you. Today we'll discuss about टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास. आज नेक्स्ट टेबल अपन देखेंगे, है ना. देखते नेक्स्ट टेबल देखते हैं. क्वेश्चन में लिख के लाया हो, टाइम ना लगे ज़्यादा, है ना. तो देखिए सॉल्यूशन हम देखेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे. और इस क्लास में एक लेवल ऊपर है, इसी तरह से लेवल सारे लेवल अपन कंप्लीट करेंगे. टाइप नंबर 4 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं. टाइप नंबर 4 देखिए, ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं. ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं. ठीक है. अगर ए और बी 10 दिन में काम कर रहे हैं और बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि ए अकेला उस काम को और बी अकेला उस काम को, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा. तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम मतलब टाइम, टोटल वर्क. तो 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60. ये तो आप जानते होंगे, पिछली क्लास से निकालते आ रहे हैं. तो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना आएगा? ए प्लस बी का वन डे वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो 60/10 से डिवाइड मारेंगे तो 6 आ जाएगा. तो ए प्लस बी का वन डे वर्क आ जाएगा. फिर उसी तरह 60 प्लस 12 से डिवाइड मारेंगे, 12 × 60, तो बी प्लस सी का वन डे वर्क आ जाएगा. फिर सी प्लस ए की बात करते हैं, तो 60 में 20 से डिवाइड मारेंगे तो 20 दिया 60, 3. तो ये वन डे वर्क आ गया कंप्लीट, है ना. अलग अलग लोगों का वन डे वर्क आ गया. चलिए अब हम देखेंगे टोटल काम करने में कितना समय लगेगा. तो ए प्लस बी देखिए यहाँ पे, बी प्लस सी यहाँ पे है, सी प्लस ए यहाँ पर है. मतलब हर जगह अगर इनको जोड़ दिया जाए, देखिए जोड़ेंगे तो 1 ए और 2 ए, 2 ए हो जाएंगे, बी बी, 2 बी और 2 सी, तो सब 2 2 आ जाएंगे. तो इनको 2 कॉमन ले लेंगे. 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 6 5 11 और 3 14. तो ए प्लस बी कितना आ गया? 7 आ गया. ए प्लस बी कितना आ गया? 7 आ गया. अब हमें ए का निकालना है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा. मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ रहा? 7 आ रहा. अब हम देखेंगे ए का निकालने के लिए. अच्छा, ए प्लस बी कितना दिन में? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6. और ए प्लस बी प्लस सी 7. तो इनका मान कितना है यहाँ पर? 6. तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा? ये 6 उधर चला जाएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 7 - 6 बराबर 1. तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा? एक काम कर रहा. अगर टोटल वर्क हमारे पास 60 है और सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो फिर 60 काम करने के लिए 60 दिन लगेंगे. तो सी को कितना टाइम लगेगा? 60 दिन. ये मैंने 60 दिन लिख दिया. फिर उसी तरह हम क्या करेंगे? बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका? 7 है. और बी प्लस सी कितना करते हैं एक दिन में? 5 काम करते हैं. और टोटल तीनों मिलकर 7 काम करते हैं. इसका मतलब है कि ए कितना काम करता होगा? 2, क्योंकि बी प्लस सी का मान हमने यहाँ रखा तो 5, और ये 5 उधर चला जाएगा तो 7 - 5 बराबर 2. अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करने के लिए कितना लगेगा? 30 दिन लगेगा. 60/2 बराबर 30 दिन लगेगा इसको. फिर उसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? 7. और सी प्लस ए कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है. तो यहाँ पर बी सी प्लस ए, इन दोनों की जगह हम मान रखेंगे 3. तो 3 उधर चला जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4. तो b बराबर 7 - 3, तो b बराबर 7 में से 3 जाएगा 4. अगर मान लिया जाए कि b एक दिन में 4 काम करता है और 60 काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो 60/4 बराबर 15 दिन. तो b कितने दिन में काम करेगा? 15 दिन में. तो आपने देख लिया कि a जो है 30 दिन में काम कर रहा है, सी 60 दिन में काम कर रहा है और बी 15 दिन में करता है. सवाल में यही पूछा था कि ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे. अब अगला देखते हैं. इसी सवाल, इसी टाइप का बिल्कुल सेम सवाल है. देखिए ये बोला कि ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी था, 20 दिन में काम कर रहा है. बी प्लस सी 30 दिन में काम कर रहा है. सी प्लस ए 40 दिन में काम कर रहा है. तो इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे. एलसीएम अगर हमने निकाला तो 120 आ जाएगा. 120 एलसीएम टोटल वर्क हो गया. अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए.
अगर ए प्लस बी 20 दिन में 20 दिन में 120 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 6 काम करेंगे। बी प्लस सी 30 दिन में 120 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम करेंगे। सी प्लस ए 40 दिन में 120 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, वही वाला प्रोग्रेस यहाँ भी 2 है, इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 3 13 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 6.5। अब इस सवाल को हम ओरली करेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करता है। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करता है। तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में काम 6 करता है और तीनों मिलकर काम करते 6.5। तो सी जो आधा काम है, सी कितना कर रहा है, एक दिन में आधा काम कर रहा है। अगर सी एक दिन में आधा काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि 120 काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 240 दिन लगेगा। 240 दिन लगेगा। ठीक है, तो उसको 240 दिन लगेगा। फिर उसी तरह हम देखेंगे कि अगर बी प्लस सी इस काम को पूरा करने में एक दिन का बी प्लस सी एक दिन में कितना करता है, 4 काम करता है और तीनों मिलकर उस काम को 6.5 काम करते हैं। तो बाकी का जो 2.5 काम है वो ए कर रहा है। एक दिन का काम कितना है, 2.5 काम कर रहा है। 2.5 मतलब 5/2। अब अगर ए 2.5 काम कर रहा है और उसे करना है 120 काम, तो टाइम कितना लगेगा। तो देखिए 120/2.5 में डिवाइड मारेंगे 2.5 से, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 4 जा 0, 5 से काटेंगे 5 4 जा, 5 8 जा, तो इसे लगेंगे 48 दिन। इसे कितना लगेगा, 48 दिन। फिर उसी तरह सी प्लस ए एक दिन में काम कितना करता है, 3, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 6.5 काम करते हैं। तो बाकी का काम बी ने किया, 3.5 काम किया। बी कितना करता है एक दिन का काम, 3.5 काम कर रहा, तो बी का टाइम कितना लगेगा, 120/3.5 डिवाइड मारा, 5 7 35, 5 2 10, 5 4 20 40, 240/7 दिन इसको लगेगा। 240/7 दिन लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि ए प्लस बी 12 दिन काम करता है, किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी प्लस सी 16 दिन में पूरा करता है। ए ने इस काम का 5 दिन काम किया, फिर उसी तरह बी ने भी 7 दिन काम किया और चला गया। और फिर बाकी बारी जो आई है वो सी की, तो बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो क्या करना, दोनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, 12 और 16 48, टोटल वर्क आ गया। फिर ए प्लस बी और ये बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी 12 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करा होगा, 4। ठीक है, फिर बी प्लस सी 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 3। ठीक है, अब सवाल में ये रह गया कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। क्यों नहीं में, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि ए प्लस बी का जोड़ा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया है ना, इन दोनों का जोड़ा बना लेते। बाकी का बी ने बी प्लस सी का 2 दिन का काम कर देख लेते हैं, बी प्लस सी का 2 दिन का। अच्छा, सी ने इसको काम को 13 दिन किया, सी ने 13 दिन में काम खत्म किया, सी ने 13 दिन में काम खत्म किया। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना, अगर ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करता है तो 5 दिन का काम 20 हो जाएगा। बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल 26 काम हो चुका है। टोटल हमारे पास कितना, 48। अगर 48 में से 26 चला जाएगा तो 22 काम बचेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारा, रिमेनिंग वर्क हमारे पास 48 माइनस 26 बराबर 22 काम बचा है। जो अब देखिए सी ने 13 दिन काम किया था, लेकिन 2 दिन बी के साथ काम कर लिया, तो बाकी कितने दिन काम करेगा, 11 दिन अलग करेगा। अगर 11 दिन में 22 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है, कोई भी अगर जैसे मान ले जाए कि सी 11 दिन में 22 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम किया होगा। अगर एक दिन में उसने 2 काम किया है तो फिर 48 काम करने के लिए 24 दिन का टाइम लगेगा उसको, है ना, 24 काम करने के लिए। तो सी को 24 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। यही हमारा आंसर है, सवाल में पूछा था। नेक्स्ट है कि ए प्लस बी 12 दिन में काम करता था, बिल्कुल सेम सवाल है, डिक्टो, है ना।
ए प्लस बी 12 दिन में काम खत्म करता है और बी प्लस सी उसको 6.5 से 2/3 में ख़त्म करता है। ए ने इसको काम को 3 दिन करके छोड़ दिया, बी ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, सी ने 7 दिन काम करके छोड़ दिया। अब बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 6 × 18 2 20/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 हमारा एलसीएम आ गया। ए प्लस बी कितना करता है? अगर 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5। बी प्लस सी 20/3 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन का काम कितना होगा? तो 60 20 बटे का बटा 3 बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, 20 दिया 60 और 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 काम। अब सवाल ये है कि ए ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, बी ने 4 दिन, तो अब पेयर बना लेंगे क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है तो पेयर बना लेंगे। तो ए प्लस बी का हम काम ले लेंगे 3 दिन का, ए प्लस बी का 3 दिन का काम लेंगे। देखिए बी ने 4 दिन काम किया था, 3 इसके साथ जोड़ा बना दिया, फिर 1 दिन इसके साथ जोड़ा बना देंगे, बी प्लस सी का 1 दिन का काम। ठीक है, अब बाकी का काम कौन करेगा? सी, वो 6 दिन। अब सी यहाँ पर 6 दिन हो गया, बाकी का जोड़े में चला गया। अगर ए प्लस बी 1 दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन में 15 काम करेगा, 15। बी प्लस सी 1 दिन में 9 काम करता है तो 1 दिन का काम 9 हो जाएगा। टोटल काम 24 हो चुका है। 60 काम था जिसमें से 24 काम हो चुका है, तो 60 में से अगर 24 चला जाएगा तो 36 काम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क 36 बचा और इस 36 को सी ने कितने दिन में सलटा दिया? 6 दिन में। अगर 6 दिन में सी ने 60 काम कर दिया तो एक दिन में 6 काम किया होगा। अगर एक दिन में सी 6 काम करता है तो उसे 60 काम करने के लिए 10 दिन लगेगा और अली ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में काम खत्म करेगा। यही हमारा सवाल का आंसर है। तो देखिए ये ट्रिक है, ओरली सवाल ख़त्म हो सकते हैं, बस अप्रोच होना चाहिए, समझ में आ जाएगा। नहीं तो वीडियो रिपीट करना, क्योंकि इस तरह के सवाल को लॉन्ग मेथड से करने का कोई मतलब नहीं है। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ टाइम अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, हमें सब कुछ आता है लेकिन अगर टाइम बाउंडेशन में नहीं करते हैं तो वो फेल ही माना जाएगा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, है ना। 2-3 बार देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी, वो देखना, ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू, लव यू, टुमारो विल कंटिन्यू।